गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, पीछे के 2 वीडियोस पे होंगे। और इसके पहले के जो भी वीडियोस है उसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 की भी बात हुई है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। जिसको भी उसमें से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है एनसीईआरटी के, तो आप उसको देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट अलग से एक बनी हुई है क्लास 10th की, तो आप उस पर जाकर के सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 देख सकते हैं। इस पे आने वाले चैप्टर वीडियोस पे जो आगे के चैप्टर्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। सारी एक्सरसाइजेज के सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं और ये इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है पूरी तरह से बेस्ड है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स में, तो उनको हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बता दिया है, उसके बारे में आपको पता है। पीछे वाली वीडियो को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पहला वाला जो मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है फिर से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 2 इक्वेशन दिए हैं। एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो जो मेथड पहले हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड का यूज करके x और y को सॉल्व करते हैं। पहले ये मेथड होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। इसमें किसी एक इक्वेशन के किसी एक टर्म के, मतलब x वेरिएबल ले लेंगे या y वेरिएबल, उसके इक्वल में बाकी पूरे वेरिएबल को रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसको इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू y माइनस 5 आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इसमें x की जो वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड पे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड में देखिए जहाँ पे x है वहां पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 5 माइनस वाई के बराबर। ठीक, यहाँ पे 2x था तो 2x की जगह हम 5 माइनस वाई पुट कर देंगे, माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 10 को इधर भेजेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू निकालना चाहे तो यह आ जाएगा 6/5। ये y की वैल्यू आ गई। अब अगर y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड y की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 और ये पूरे में नहीं है, x के, तो ये पूरे में नहीं था, तो ये है 5 माइनस 6/5 ऐसा आ जाएगा। यही आ जाएगा ना, 5 माइनस 6/5 या 5। तो पुट करते हैं इसको निकालते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 25 माइनस 6/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 19/5। देखिए यही आना चाहिए, ये आएगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, तो y की वैल्यू इतनी आ रही है, x की वैल्यू 19/5 आ रही है और y की वैल्यू आ रही है 6/5। बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है। एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन दी गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इतना दी गई। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। हमें इसमें करना क्या होता है, किसी एक टर्म को, दोनों इक्वेशंस के किसी एक टर्म को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3y दिया है, यहाँ पे y है, तो हम क्यों ना यहाँ पहली वाली इक्वेशन में भी 3y ले आए। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मुझे 3y लाना है तो पूरे इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 3, मतलब 3 से हमें मल्टीप्लाई, इक्वेशन 3 से नहीं, 3 से हमें मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन 3 तो है ही नहीं, तो जो पहली वाली इक्वेशन है 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। सेकेंड वाली इक्वेशन इसी के नीचे लगते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे ही इक्वेशन है। अब हम इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला माइनस में, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ये वाला टर्म तो कट करके 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी आ जाएगी 19/5। ये x की वैल्यू आ गई 19/5। अब x की वैल्यू 19/5 आ गई तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा x मतलब 19 बाई x के यहाँ नहीं करते इसको। फ्रॉम फर्स्ट में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y इज इक्वल टू जो आ जाएगा 5 माइनस 19/5, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा लगभग 6/5 के, लगभग नहीं 6/5 ही आएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए, आ जाएगा आप लोग को भी। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको एलिमिनेशन मेथड बताने जा रहा हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर हम इक्वेशन सेकंड को देखें और इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो इसमें y देखिए यहाँ पे 4y है और यहाँ 2y। तो अगर हम इक्वेशन 2 में कहीं से अगर 4y ले आते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर हम इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई करा दें, मतलब इक्वेशन सेकंड इंटू 2, हमने 2 का मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन सेकंड में। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको लिखना होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2। ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो जो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी वो क्या बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी उसको इसी के नीचे रखते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए एक माइनस का टर्म है एक प्लस का टर्म है, तो इसमें हमें डायरेक्टली ऐड करना है, ये दोनों कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 7x, इधर कितना आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7 मतलब 2। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो हम इक्वेशन सेकंड पे ही पुट कर देते हैं। चलिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन सेकंड पे ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, तो देखिए 2x है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस 2y कितना आ जाएगा 2 माइनस 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और क्या कहते हैं x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, तो ये तो आपको आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास दो इक्वेशन है। एक है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारे पास। दूसरी इक्वेशन है 9x, अगर मैं 2y को इधर भेज दूं तो ये कितना आ जाएगा माइनस 2y, और 7 को भी इधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन में 2y और 7y दोनों को हम इस साइड अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भेज लेते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 2y, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 7 ऐसे। ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें तो इनमें दोनों चीज में क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है वेरिएबल टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए 3 दिख रहा है, यहाँ 9 दिख रहा है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की जो x है, x के कोफिशिएंट को अगर 9 बना दे किसी तरह तो इक्वेशन कुछ मैच हो जाएगी। देखिए यहाँ भी 9x हो जाएगा, यहाँ भी 9x हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 में कर दे रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो जो इक्वेशन बन जाएगी क्या बन जाएगी 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी वाली इक्वेशन हमारे पास है 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का 9 ये भी है, प्लस का 9 ये है, तो मुझे पूरी इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं पूरी इक्वेशन को इसको माइनस करूंगा, पहले इस वाली इक्वेशन से दूसरे वाली इक्वेशन को माइनस करूंगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये माइनस का 9 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9x कट जाएगा। यहाँ बचा कितना 15 माइनस 15 प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 13y, माइनस इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो करिए इसको बनाइए, ये आ जाएगा माइनस का
5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 13y, अगर मैं -13y देखूँ तो -13y आ जाएगा हमारा 5 के बराबर। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/13। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5/13। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर y इक्वल टू -5/13 आ गया तो किसी एक इक्वेशन पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या थी, 9x इज इक्वल टू 2y + 7, यही थी। तो 9x अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 इंटू -5/13 + 7, ऐसा है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -10/13 + 7 इज इक्वल टू 9x। तो यहाँ से जब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू है -13/5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 9x की वैल्यू 13 कॉमन आ जाएगा, -10 + 91, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 81/13। तो ये x बराबर, अब 9 इधर जब वापस आएगा तो इंटू में इधर आ जाएगा 1/9 में, तो 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और इधर y की वैल्यू हमारे पास -5/13 थी, और x की वैल्यू आ गई 9/13। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगी x और y की, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास हैं, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी गई है x - y/3 इज इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस में कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2y/3 है, यहाँ पे -y/3। हम क्या करें, इसको भी 2y बना देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को हमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, ये हमारे पास है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये तो इजी है। अब क्योंकि ये दोनों सेम सेम है, माइनस और प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + x/2 इज इक्वल टू 6 में से -1 होगा, मतलब 1 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का, वो सॉरी 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 2 2 4 + 1 5x/2 इज इक्वल टू 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 2 10, ये 5 से इस 5 को काट दें, 5 तो x बराबर 2। हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक इक्वेशन में किसमें पुट कर देते हैं, चलिए पहली वाली इक्वेशन पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x/2 + 2y/3 माइनस इज इक्वल टू -1, यही है हमारे पास। तो x की वैल्यू 2 आई है, तो 2 को पुट करते हैं, 2/2, ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा, प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 -2 हो जाएगा। जब y इक्वल टू निकालेंगे तो -2 × 3/2, ये कटेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1, y इक्वल टू -3। ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई। अब इन सभी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग एक एक करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, इफ फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and find their solution if they exist by the elimination method का यूज करके हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, if fraction reduces to 1 it becomes half, if we only add 1 to the denominator what is the fraction। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको एक बार समझते हैं, है ना। इसमें कह रहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें, कहाँ पे 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, कोई एक फ्रैक्शन हमारे पास, फिर से समझिएगा, कोई एक हमारे पास फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें और उसके डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो जो फ्रैक्शन बन जाता है ना, वो 1 के बराबर हो जाता है, 1 बन जाता है फ्रैक्शन, मतलब कम होकर के 1 हो जाता है। अगर दूसरी बात कह रहा है
इफ इट बिकम्स हाफ, वो फ्रैक्शन आधा हो जाएगा अगर हम उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें तो। न्यूमरेटर में कुछ छेड़खानी नहीं करें, डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस, दो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को समझते हैं। मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई, फ्रैक्शन होगा तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होगा, सीधी सी बात है। तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 1 ऐड कर दे तो x प्लस 1 हो जाएगा, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के बनता है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है ये। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। हम इसको इधर भेज देते हैं और इस सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या बन जाएगा, यही है ना, तो ये एक्चुअल में y है ना यहाँ पे, तो y माइनस 1 ऐसा बनेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दीबाजी हो गई, ये क्या है, यहाँ पे y था ना, तो इसको ये y आएगा ना, x, वही मैं सोच रहा हूँ कि x कैसे आ रहा है, y थे डिनोमिनेटर तो y माइनस 1 और ये y माइनस 1 ऐसा बन जाएगा। अब y को इधर भेजते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन के टर्म पे आ गया, ये हमारे पास पहला इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस इधर y इधर जाएगा माइनस में, और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस माइनस 1 माइनस का 2 बन जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी। एक और इक्वेशन बनाते हैं, फिर अब दूसरी बात कह रहा है वही फ्रैक्शन इट बिकम्स हाफ, वो फ्रैक्शन जो है वो आधा हो जाता है इफ 1/2 बन जाता है इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि न्यूमरेटर में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ हमने 1 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन हुआ वो कितना बन गया, 1/2 के बराबर, हाफ के बराबर। ठीक है, अब किसका हाफ है वो बात नहीं कर रहे हैं, 1/2 की बात है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर सॉल्व करने पे बन जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। 2x में से y को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 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 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे, x माइनस एक्स आ जाएगा, x माइनस 2x आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू -3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो इस x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू आई 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y को इधर भेजते हैं, -2 को इधर भेजते हैं, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 5, y की वैल्यू आ जाएगी 5, x की वैल्यू 3। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन था x बाई वाई, तो x कितना आया था 3, y कितना आया था 5, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? कह रहा है नूरी और सोनू इस समय जितने भी हैं, 5 साल पहले नूरी जो रही होगी सोनू के 3 गुना रही होगी। ठीक है, और कह रहा है आज से अगर 10 साल बाद देखा जाए तो 10 साल बाद जो नूरी रहेगी वो 2 गुना रहेगी सोनू की एज की। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। पहले हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, मानते हैं PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x मान लेते हैं, x ईयर्स रही होगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना मान लेते हैं, सोनू मान लेते हैं कि y ईयर्स रहा होगा सपोज। ठीक है, इतना कुछ रहे होंगे ये लोग। ठीक है, तो कह रहा 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की बात करते हैं, तो 5 ईयर्स एगो अगर प्रेजेंट एज x है तो नूरी की प्रेजेंट 5 ईयर्स एगो नूरी की एज कितनी रही होगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी रही होगी, y माइनस 5।
ये बात समझ में आई, इतना है। अब कह रही है कि नूरी जो रही होगी वो थ्राइस रही होगी सोनू के। तो नूरी की जो एज थी मतलब x-5 सोनू का 3 गुना था, तो मैं सोनू के एज में मल्टीप्लाई करा दूं, 3 गुना, तो दोनों बराबर आ जाएगा। तो ये x-5 इज इक्वल टू 3y-15, ठीक है। इसको इधर भेजते हैं, तो x-3y इज इक्वल टू 15 प्लस 5 हो जाएगा, -15 प्लस 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 10। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। x-3y माइनस 10 इज इक्वल टू -10। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, आज से 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज x है तो x प्लस 10 हो जाएगी। सोनू की एज कितनी होगी, उसकी y है तो y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन ये कह रहा है, तो कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से 2 गुना, है ना। तो x प्लस 10 जो होगा ये 2 टाइम्स होगा किसका, y प्लस 10 के, यही तो है। सोनू की एज ये है तो सोनू की एज के 2 टाइम, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, जब इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 10, ये आ जाएगा 10। ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो एक इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3x प्लस माइनस 3y प्लस 2y, तो माइनस y इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा, माइनस का 20, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 ईयर्स। y कितना आ गई, 20 ईयर्स। y मतलब कौन था, सोनू, सोनू की एज हमारे पास 20 ईयर्स आ गई। अब सोनू की जगह 20 ईयर्स आ गई तो पहले वाले पे हम पुट कर देते हैं, तो x माइनस फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 था, तो x माइनस 2 सॉरी 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इज इक्वल टू -10, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो x बराबर कितना जाएगा, 60 इधर जाएगा तो 50 ईयर्स, ठीक है। तो नूरी की एज कितनी आ गई, 50 ईयर्स, ये नूरी की एज है, NURI, नूरी एज, नूरी की प्रेजेंट एज, और ये किसकी, सोनू की प्रेजेंट एज है। सोनू की प्रेजेंट एज ये है और ये नूरी की प्रेजेंट एज है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ sum of the digits of two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the numbers। दो डिजिट का कोई नंबर है, उन दोनों डिजिट को अगर हम उनके दोनों डिजिट को अगर सम करते हैं तो 9 के बराबर आता है। कह रहा अगर उन दोनों को हम रिवर्स कर दें, उन दोनों नंबर्स को रिवर्स कर दें, जो वंस की जगह है टेंस में चला जाए तो टेंस की जगह वंस की जगह चला जाए, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 9 टाइम्स होगा पहले वाले के ट्वाइस, पहले वाले के ट्वाइस से 9 गुना, 9 ज़्यादा होगा, ऐसा मतलब 9 टाइम्स होगा कुछ ऐसा, 9 टाइम्स होगा पहले वाले के 2 गुना के 9 टाइम्स होगा, ऐसा कुछ। तो सॉल्व करके देखते हैं, इक्वेशन पे पुट करते हैं, आंसर समझ में आएगा। मान लेते हैं लेट वंस डिजिट में जो प्लेस होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट का जो प्लेस, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट मान लेते हैं कि x है, तो टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट, टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा वो y मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो नंबर हमें दे रहा है, ये नंबर क्या बनेगा हमारे पास, नंबर बनेगा 10y प्लस x, यही दे रहा है, तो 10y प्लस x बनेगा ऐसा नंबर, ठीक है। ये नंबर बनेगा। अब कह रहा अगर मैं रिवर्स कर दूं इसको, तो रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा तो वो क्या बनेगा, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पे ये वंस प्लेस बन जाएगा और x जो है ये टेंस प्लेस बन जाएगा और y वंस प्लेस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x प्लस y, ये रिवर्स करने पे बन जाएगा ऐसा।
लेकिन हमारे पास दिया है कि दोनों नंबर्स, दो डिजिट्स का सम कितना है, 9 के बराबर है। तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के बराबर। ठीक, ये अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेकर के चलते हैं। अब हमें दे रहा है कि ये जो हमारे पास पहले वाला नंबर था, इसका अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं तो दूसरे वाले नंबर के 10 टाइम्स के 2 टाइम्स के बराबर होगा। मतलब पहले वाले नंबर्स के 9 टाइम्स, इसका अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं, ये देखो लिखा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, पहले वाले नंबर का जो 9 टाइम्स होगा वो 2 टाइम्स होगा नंबर के, जिसको जब हम नंबर ऑब्टेन करेंगे रिवर्स करने पे। ठीक, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो जो नंबर रिवर्स करने पे हमें मिला उसका 2 गुना के बराबर, अगर इसके 9 गुना कर दे तो इसके 2 गुना बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोल रहा है 9 10y प्लस एक्स जो होगा वो 2 टाइम्स होगा 10x प्लस वाई के, इसके बराबर। ठीक, ऐसा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ये इससे माइनस होगा तो ये आ जाएगा 88y, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। 11 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। पहली इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन में माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा सिंपल चीजें दी हुई है। इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये बन जाएगा 9y इज इक्वल टू वाई, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो x बराबर कितना आ गया 8। अब जो नंबर था हमारे पास, नंबर क्या था, नंबर का हमने इक्वेशन जो बनाया था वो क्या बनाया था, ये था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 इंटू वन, वाई की जगह मतलब 1 पुट कर दिया, और एक्स कितना था 8, तो 10 प्लस 8 मतलब 18। हमारा नंबर क्या था, वो 18 के बराबर था। ठीक है, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. देखिए, कह रहा है मीना बैंक गई उस, और 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक गई, और उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50-50 की नोट और 100-100 की नोट ही देना, इसके अलावा मुझे कोई मत नोट देना। अब उसने जो टोटल नोट पाई 50 की और 100 की, जो टोटल नोटें थी वो 25 थी, उसमें कुछ 50 की थी कुछ 25 की थी। तो हमें वही फाइंड करना है कि 50 वाली नोट्स कितनी थी और 100 वाली नोट्स कितनी थी, हमें ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि 50 रुपए की नोट, लेट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, 50 रुपए की जो नोट्स रही होंगी वो मान लेते हैं कि एक्स रही होंगी, एंड नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स कितनी रही होंगी, मान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं वाई रही होंगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो हम ये मान के चलते हैं। अब कह रहा है टोटल नोट्स जो रही होंगी वो 25, तो जो पहला इक्वेशन हमारे पास आएगा वो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 के बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों नोट्स का जो सम है, मतलब पहले वाली जितनी भी नोट्स है, 50 रुपए वाली जितनी भी नोट्स है और 100 रुपए वाली जितनी नोट्स है, उन दोनों को ऐड कर दे तो टोटल नोट उनके पास जितनी आई थी वो 25 नोट्स थी, तो वो 25 के बराबर होंगी, एक्स प्लस वाई। दूसरी बात कह रहा है टोटल प्राइस इतना है, तो क्योंकि एक्स जो है वो 50 रुपए की नोट है, तो जो 50 रुपए की नोट्स, मतलब अगर देखिए मेरा एक एग्जांपल समझिएगा, अगर 50 रुपए की आपके पास 5 नोट है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपके पास 5 हैं, और उनका एक नोट का प्राइस है 50 रुपए, तो टोटल प्राइस कितना बन गया, तो 5 का हम 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ नोट्स है, और 50 क्या है, एक नोट का अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा x का, तो टोटल अमाउंट होगा ये 50x के बराबर। ठीक, अगर मैं y के हिसाब से इसे देखूं तो y का क्या बन जाएगा 100y के बराबर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल जो नोट थी वो टोटल मिला करके पैसा कितना था
2000 के बराबर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। इसमें से हम चाहे तो कुछ कॉमन ले लें, या तो हम अभी ऐसे ही रखने दें, फिर आगे चल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही रहने दें। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशंस में हमें किसी एक टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 100 वाले टर्म को इक्वल कर लेते हैं। चलिए, तो ये 100 से हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 100 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। जब 100 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2500 2500। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो इसको माइनस कर लेते हैं तीनों इक्वेशन, तीनों को। तो ये जब माइनस होगा तो ये कितना बनेगा, 50x हमारे पास बचेगा। ये कट करके 0 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 500 के बराबर। तो x बराबर हमारे पास कितने आ जाएगा, देखिए ये 500 बाई 50 ये जाएगा, तो ये बचेगा 10। मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास 50 रुपीज नोट थी वो कितनी आ गई, 10। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 10 आ गई। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितनी है, 10 है। ये हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम आंसर पुट कर दे, ये x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 10 प्लस y इज इक्वल टू 25। तो y बराबर आएगा 25 माइनस 10 मतलब 15। नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट कितनी आ जाएंगी, 15। ये दो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एकदम इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कह रहा है, ए लाइब्रेरी लेंडिंग हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है, वहां पे अगर आपको बुक रखनी है तो उसमें लगभग क्या कहते हैं 3 दिन का चार्ज जो रहता था वो फिक्स रहता है। उसके बाद पर डे चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। 3 डेज का चार्ज आपका फिक्स है, आप चाहे 1 दिन रखिए चाहे 3 दिन रखिए, वो फिक्स है। तो 3 दिन का चार्ज फिक्स रहेगा, उसके बाद पर डे कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो कितना लग रहा है हम वो देखना है। सरिता ने टोटल 27 रुपए पे किए हैं, कब तक के, 7 डेज के। और सुशी ने टोटल 21 रुपए पे किए हैं 5 डेज के। तो हमें फिक्स चार्ज और पर डे एक्स्ट्रा चार्ज हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज बराबर रुपीज एक्स मान लेते हैं। चार्ज फॉर 3 डेज यहां लिख देते हैं, फॉर 3 डेज। 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो रुपीज एक्स के बराबर है। एंड पर डे चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा चार्ज, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज आफ्टर 3 डेज, पर डे एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, रुपीज वाई के बराबर है। ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली जो सरिता थी ना, सरिता थी, उसने टोटल 7 डेज तक बुक को रखा। तो पहले 3 दिन उसका फिक्स रहा होगा चार्ज। तो पहले 3 दिन मतलब जो चार्ज था वो एक्स रहा होगा, एक्स रहा होगा। 7 दिन तक रखी है, 3 दिन तक उसने एक्स रुपए पे किए। अब बचे उसके पास कितने दिन, 4 दिन। 4 दिन उसने वाई रुपए के हिसाब से एक एक दिन पे किया। तो 4 दिन उसने 4 वाई पे किया होगा, और टोटल सबको मिला करके उसने 27 रुपए पे किए। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इसी तरह जो सुशी थी उसने टोटल 5 डेज के लिए रखा, तो 3 दिन तक तो उसने एक्स पे किया, टोटल प्राइस उसका एक्स रुपए था 3 दिन का। फिर आगे के जो मतलब बचे दिन, कितने दिन बचे, 2 दिन। तो उसने 2 दिन उसने वाई रुपीज के हिसाब से चार्ज पे किया, तो वो कितना बना, 21 रुपीज का। तो ये इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को वो कर देते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2y, ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू 6 के बराबर। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 3। मतलब जो पर डे चार्ज था हमारा रुपीज 3 रुपए था। पर डे चार्ज हमारे पास रुपीज 3 था। अब हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट पे ही पुट कर देते हैं y की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पे जब पुट करेंगे तो x हमारे पास है x प्लस y की वैल्यू कितनी है, तो 4 इंटू 3 है ना। तो 4 इंटू 3 करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 माइनस 12, ये आ जाएगा ये रुपीज 15। एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। तो मतलब टोटल 3 दिन का जो चार्ज था वो 15 रुपीज था। 3 दिन तक का आपको फिक्स चार्ज हमें 15 रुपीज पे ही करना रहता था, और पर डे फिर एक्स्ट्रा जो लगते थे उसमें 1 रुपीज वो सॉरी 1 कह रहा हूँ, 3 रुपीज
पे करना होगा। तो ये एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन थे। तो यहाँ से हमारा आज ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये सॉल्व होता है, खत्म होता है। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब आपको रिवीजन करना है इस चैप्टर का और इसके पीछे वाले चैप्टर्स का भी। आगे वाली वीडियोस पे हम लोग चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट से। ठीक है, तब तक लिए आप लोग बैठिए आराम से और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू।